मैंने भी पहले ऐसे कभी देखा नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं कि पैराप्लेजिक, और जब मैं इस हाल से गुजरी तभी मुझे पता चला कि पैराप्लेजिक कैसे होते हैं। फिर एक्सीडेंट के बाद मेरा आधा शरीर पूरा सेंसेशन चला गया। मेरी पहली जो ज़िंदगी थी वो एकदम मतलब आज़ाद थी। मैं कहीं पे भी जा सकता था, घूम सकता था, फिर सकता था। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, एक अच्छा सा जॉब कर रहा था। उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहा था। लेकिन अभी मुझ पे कुछ बंधनें आ गई। चार साल पहले मैं जिम ट्रेनर था। मेंबर को जब सपोर्ट दे रहा था तो उसके हाथ से वेट फॉल हुआ था और मुझ पे गिरा था। अब तक लोग मुझ पे डिपेंडेंट रहते थे क्योंकि मैं जिम में लोगों को सिखाता था, तो कुछ भी ज़रूरत लगती तो मैं उनको हेल्प करता था। पर आज के तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत है। मैं कुल मिला के 1 महीना तक हॉस्पिटल में था, लेकिन कुछ क्या प्रॉब्लम है असल में नहीं पता चला, इसलिए मैं वापस घर पे गया और मैंने कम से कम 5 साल पूरा घर पे गुजारा, जो कि मेरी ज़िंदगी के बहुत ख़राब दिन थे। हम लोग हॉस्पिटल से घर गए तो फिर हम लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में पता चला, तो हम लोग फिजियोथेरेपी के लिए गोंदवले में जाते थे और उधर से मुझे शरण के बारे में पता चला। iLearn is one particular project that we have where we focus on empowering differently abled youth. This project started back in 2013 around in September. हम लोग शरण में रहते थे, तो शरण में हम लोग टेलरिंग सीखते थे। उसके बाद कैंडल बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना और बैग बनाना, पेपर बैग बनाते थे। उसके बाद हम लोग बाहर स्टॉल लगाते थे। The first time I met Kishore was at a stall organized by Saran at a tea shed in Mahape. I saw that he is very creative. I decided to have one exposure visit for my volunteers, and after our exposure visit we realized that we can start one new project with this particular organization. As a part of the NGO, these people were visiting our companies for selling their products, so we thought that we shall be starting English classes with them so that they will be able to communicate well with the people and it will help them in the future as well. उसी दौरान मुझे पता चला कि इधर L&T इन्फोटेक वाले लोग आते हैं और वो इंग्लिश बोलना वगैरह सिखाते हैं। पहले तो उसने स्टार्ट इंग्लिश से किया था, क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना वीक था कि मैं जस्ट बोल भी नहीं सकता कि व्हाट इज योर नेम। फिर उन्होंने हमें बताया कि इंग्लिश के बारे में थोड़ा बेसिक ग्रामर सिखाया उन्होंने। I improve myself at least 50%. I become independent. After that we realized why not we should focus on computer teaching. L&T इन्फोटेक के जो ये लोग आए, इन्होंने हमें सिखाया कि कंप्यूटर में होता क्या है एक्चुअली, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके अंदर के फंक्शंस क्या है। Project iLearn is to empower differently abled youth to actually work on technologies like Microsoft Excel and Microsoft Word and finally help them to get jobs. और उसी दौरान इधर एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए लोग आ रहे थे, तो उन लोगों को इंग्लिश बोलने वाले और बेसिक कंप्यूटर सीखने वाले लोग चाहिए थे। मैंने अभी साथ सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ जॉब नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाया और अभी मैं फ़िलहाल 1 महीने से जॉब पे जा रहा हूँ। Now as a result of this project, successfully with the help of Sharan, we have achieved
some employment opportunities for them. तब मैं हर रोज़ बेड पे जब भी सोता था, बैठता था, तो एक ही बात सोचता था कि यार ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं है और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो मैंने मेरे मतलब लाइफ के सबसे बुरे दिन मतलब वो 3 महीने थे जो ऐसे निकाले। शरण में आया तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया और बहुत मोटिवेट किया कि जब दूसरे कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, फिर और आप इंडिपेंडेंट भी बन सकते हो। कंप्यूटर सीखा, फिर इंग्लिश बोलना सीखा, इधर आके फिर जॉब मिल गया और खुद का काम मैं खुद कर सकती हूँ। तो अभी जैसे नॉर्मल रहती थी वैसे लग रहा है। जब से मैं जॉब पे गया हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये जॉब सिर्फ मुझे L&T इन्फोटेक के मेंबर्स और शरण के वजह से मिला है। उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। हमारे यहाँ पे फिजियो भी होता है रोज़। यहाँ पे हमें चलाना सिखाते हैं। डॉक्टर यहाँ पे आके हम लोग की स्ट्रेचिंग लेते हैं, फिर खड़ा करवाते हैं और फिर कैसे चलने का वो बताते हैं। फिजियो और एक्सरसाइज की वजह से हमारे हेल्थ और मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट हो रही है। We are happy that many of our students have got placed in a company called as Euroable and are working there. As a volunteer, I learned that in life there can be many obstacles, but the ones who overcome these obstacles are true heroes. And I would really like to salute all our beneficiaries at Sharan for this great achievement. Whenever I go outside of Sharan, I mean in society, expression of society is very bad about us. They always express sympathy and they always says he is handicapped or she is handicapped, he can't do anything. So I want to tell them, I don't want your sympathy, only I want your opportunity, equal opportunity. And I hope I will show them one day I am not behind, I am one step ahead of them.